जय श्री राम साथियों। तो एक YouTube चैनल है BMTV सतवंत सिंह राणा, जिनके द्वारा ये कहना है कि श्री राम जी मांस खाते थे और भी कुछ आरोप जो है हमारे प्रभु श्री राम पे लगाए गए हैं। तो मैं एक एक करके जो है हर एक सवाल का उसके जवाब दूंगा। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर जवाब भी लेते चलते हैं। साथियों, मेरे पास में किताब हैं। मेरे पास में साथियों 3 किताबें हैं। पहले मैं दिखाना चाहूँगा, रिव्यू है 3 किताबों का। एक सच्ची रामायण की चाबी मेरे पास में किताब है। दूसरी है मेरे पास में सच्ची रामायण पेरियार रामास्वामी ने लिखी हुई है। दूसरी तो भाई साहब इन्होंने एक रामायण दिखाई है, सच्ची रामायण, जो कि पेरियार द्वारा लिखी गई है। तो पेरियार को पहले हमें समझना पड़ेगा कि पेरियार है कौन। तो पेरियार एक साउथ का एक लेखक है। और अगर मैं साउथ की बात करूं, एक जोग्राफिकली बात करूं, तो साउथ में हिंदी को एक तरह से बॉयकॉट किया जाता है। तो जब हिंदी का ही वहाँ पे इतना बॉयकॉट हो रहा है, तो आप किस तरह से उम्मीद करते हो कि जो साउथ है वहाँ पे जो संस्कृत है वो उसी मूल रूप में पढ़ाई गई होगी या मूल रूप में शुद्ध रूप से पढ़ी गई होगी। तो ये तो मेरे पहले सवाल का जवाब हुआ कि वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में लिखी गई है, तो किस तरह से ये भाई साहब कह सकते हैं कि पेरियार साहब ने जो रामायण पढ़ी है वो मूल रूप में पढ़ी है। अब आते हैं पेरियार के दूसरे चरित्र पर। तो पेरियार जो है वामपंथी या जिसे हम बोलते हैं लेफ्टिस्ट, उस विचारधारा से प्रभावित है। और पेरियार जो है वो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारता है। तो किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो जो रामायण देगा वो तथ्य पर आधारित देगा। तो साथियों, मेरे सामने क्या है? एक रामायण का छोटा सा अंश है। अंश क्या है पढ़ रहा हूँ, सच्ची रामायण का है। और ये वाल्मीकि रामायण से, अयोध्या कांड से निकाला गया है, जेरॉक्स है अयोध्या कांड से। राम शोक प्रकट करते हुए अपनी माता से कहा, जब राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया था, वाल्मीकि रामायण के आधार पर माता से कहा था कि ऐसा प्रबंध किया गया है कि मुझे राज से हाथ धोना पड़ेगा, कि मुझे राज से अब हाथ धोना पड़ेगा। आगे कहते हैं, राजवंशीय भोग विलास व स्वादिष्ट गोश्त। समझिए यहाँ पे आगे है कि राजवंशीय भोग विलास व स्वादिष्ट गोश्त की थालियाँ छोड़कर मुझे वनवास जाना पड़ेगा और वन में कदमूली व फल खाने पड़ेंगे। आप समझिए, गोश्त की थालियाँ, स्वादिष्ट गोश्त की थालियाँ छोड़कर जाना पड़ेगा। तो भाई साहब ने एक क्लिप दिखाई है, तो इसमें लिखा है कि श्री राम जी ने अपनी माता से कहा था कि मुझे गोश्त छोड़कर वहाँ जंगल में कंदमूल खाने पड़ेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण का मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो इस स्क्रीनशॉट में साफ तौर पर लिखा है कि श्री राम जी कहते हैं, जो माता है कौशल्या माता, वो श्री राम जी से कहती हैं कि जिनकी दासियाँ भी जो है शुद्ध अन्न खाती हों, वो जो है वनों में जाकर कंदमूल कैसे खाएंगे। तो यहाँ बात की गई है शुद्ध अन्न की, गोश्त की नहीं। वेदों में मांस खाने का कंसेप्ट है, वेदों में ब्राह्मणों को मांस खाने का कंसेप्ट है। मनुस्मृति मेरे पास है, इसमें ब्राह्मणों को गोश्त खाने का सीधा सीधा कंसेप्ट है। ये शाकाहारी कब हुए, ये साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लियर किया हुआ है। ये बुद्ध की क्रांति के बाद में शाकाहारी हुए। गाय का गोश्त सबसे स्वादिष्ट बताया गया है वेदों में, शास्त्रों में। तो भाई साहब के अनुसार वेदों में मांस खाने का कॉन्सेप्ट है। तो भाई साहब से मैं ये काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि यदि आपको कहीं भी कोई भी ऐसा श्लोक वेदों में मिलता है जिसमें मांस खाने का जिक्र है, तो मेरे सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि वेदों में मांस खाने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और भाई साहब ने तो कहा है गाय को शुद्ध माना गया, जबकि वेदों में लिखा गया है कि गाय के अंदर सभी देवी देवता निवास करते हैं। तो गाय का मांस तो का कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं। तो मैं सीधे तौर पे इसका खंडन करता हूँ। और अगर आप अपनी सच्चाई प्रूफ करना चाहते हो तो मुझे वो श्लोक ला के दे जिसमें ऐसा लिखा गया हो। राम ने अपनी लुगाई को छोड़ दिया सीता को, जब लंका से जीत कर लाए थे, तो कहा था कि जिस तरह से कुत्ता घी खा लेता है वो खाने योग्य नहीं होता, उसी तरह से सीता की उपमा की थी। तो मैं सीधे तौर पे इसका खंडन करता हूँ। और अगर ये भाई साहब अगर मुझे वाल्मीकि रामायण से, मैं किसी और किताब की बात नहीं करता, मुझे वो वाल्मीकि रामायण से वो श्लोक नंबर, वो सर्ग नंबर ला के दें, तो मैं यकीन करूँगा कि भाई ऐसा कुछ है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ मीन लिखा गया है जिसमें सीता जी की उपमा
कुत्ते के घी चाटने से की गई हो। ये रामराज का मतलब है ब्राह्मणवादियों का राष्ट्र। किस राम की बात कर रहे हो? अभी तुम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करोगे, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर क्यों बनवा दिया? पढ़ो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। आस्था के आधार पर राम मंदिर बनाने के लिए जगह दी गई। वहाँ पर जितना जो खुदाई वहाँ पे की गई, वहाँ सारा का सारा बुद्ध से संबंधित चीज़ें मिली। भारत की ज़मीन में जितना खोदा जाता है वहाँ सारा का सारा बुद्ध से संबंधित चीज़ें मिलती हैं। बुद्ध से संबंधित कहीं बर्तन मिलेंगे, कहीं लिपिक मिलेगी, कहीं पत्थर में शिलालेख मिलेंगे कि बुद्ध। तो भाई साहब ने राम मंदिर की बात करी है तो मैं राम मंदिर पे भी आ जाता हूँ। कोर्ट ने जो राम मंदिर का फैसला किया है वो ज़मीन से मिले प्रमाणों के आधार पर किया गया है, और वो प्रमाण मिले हैं मंदिर के, किसी बुद्ध मंदिर के नहीं। और बात करते हैं बौद्ध की, तो बौद्ध मंदिर थी, ये माना जाता है कि बौद्ध मंदिर भी थे, लेकिन श्री राम जन्मभूमि पे नहीं। तो भाई साहब ने जो ये तथ्य दिया है ये भी तोड़ मरोड़ का गलत प्रस्तुत किया है, इसमें 1% भी सच्चाई मात्र नहीं है। मौर्य वंश से संबंधित मिलेंगे, अशोका से संबंधित मिलेंगी, राम से संबंधित नहीं, क्योंकि राम सरयू नदी में डूब कर आत्महत्या कर ली थी, इसीलिए उनका ज़मीन में कुछ नहीं है। पैदा होने का उनका कंसेप्ट खीर खाने से कोई इंसान पैदा होगा? सीता हल चलाने से पैदा हुई, कोई हल चलाने से महिला पैदा होगी? जो निर्माण ही जिसका तार्किक हो तो मृत्यु कैसे उसकी हो सकती है फिर? तो भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम इन्होंने ये तो माना कि श्री राम जो है खीर खाने से पैदा हुए थे, वरना जिस तरह से इस व्यक्ति के आचरण है मुझे तो लगता था कि ये कहीं यही ना बोल दें कि श्री राम जो है मांस खाने से पैदा हुए थे। ये तो शुक्र मनाओ कि भाई साहब ने ये बोला कि राम खीर खाने से पैदा हुए। तो इन रामायण लिखने वाले लोगों ने राम को सरयू में डुबाकर आत्महत्या करवा दी। कहीं वो सरयू में जैसे आए थे वैसे चले गए। सीता फटी धरती में समा गई। अगर कहीं मरे होते तो उनकी कहीं डेड बॉडी गाड़ी गई होती, तो ब्राह्मणवादी लोग बताते यहाँ डेड बॉडी गड़ी है राम मंदिर के आसपास, तो वहाँ खुदाई होती तो कुछ तो मिलता उस समय का। कहीं कहते 10,000 पुरानी रामायण लिखी कि फलाने, अरे कागज़ का तो आविष्कार अभी हुआ है। कलम पेन स्याही का आविष्कार पहले ताल पत्र छाल पत्र पे लिखा जाता था, शिलालेखों पर तो भाई कहीं नहीं शिलालेख मिलती है कहीं भी राम की लिखी हुई। ये सारा का सारा बुद्धा से, जो बुद्धा की संस्कृति है, जो बुद्धा की जाति कथाएँ, जो जातक कथाएँ हैं, उन्हीं का ये रूपांतरित करके पोथन्ना लिखा गया हुआ है रामायण। रामायण एक बेहुदा काल्पनिक ग्रंथ है, ये कोई एविडेंसेस नहीं है। तो भाई साहब ये शिलालेख माने तो हमारे पास तो इतना लंबा राम सेतु है। अब जिन्होंने जय भीम की पट्टी आंखों पे पान रखी हो तो उन्हें तो ये साक्ष्य वैसे भी नहीं दिखेंगे। तो हमारे पास तो एक लंबा चौड़ा प्रूफ जो है आपके सामने प्रस्तुत है, जो सैटेलाइट से भी दिखता है। राम इतने बड़े महान थे, अपनी लुगाई को लेने के लिए लंका चले गए, समुद्र सुखाने की बात करते हैं, अछूतों के साथ में जानवर से भी बेहतर सलूक किया, उनका मान सम्मान स्वाभिमान उनका धूमिल कर दिया गया, उनको अस्पृश्य अछूत बना दिया गया। कभी भी राम ने धनुष मार नहीं उठाया, उनके लिए कभी भी अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं किया। शूद्रों को अधिकार वंचित कर दिया धर्मशास्त्रों के आधार पर, मनु के आधार पर, कभी भी राम ने उनके लिए संघर्ष नहीं किया हो तो बताओ, एक भी आंदोलन किए हो सड़कों पर, बताओ फिर तुम। तो भाई साहब ने कह रहे हैं कि भाई श्री राम ने अछूतों के साथ दुर्व्यवहार किया, तो माता सबरी कौन थी? वो भी तो एक अछूत थी। श्री राम ने वनवास के समय जिस केवट की नाव ली थी वो भी एक अछूत था। श्री राम ने सीता हरण के बाद वानर सेना की सहायता ली थी जो जंगल में रहती थी, या तो उन्हें भी ये अछूत कहता है। तो भाई इस बात से इस व्यक्ति की मानसिकता का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है। अगर संविधान ना होता तो यहाँ SC/ST बैकवर्ड को जो अधिकार बहाल थे, अधिकार भी नहीं, आज भी ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम होते, जटिल गुलाम होते। ये जो रामायण पढ़ने से क्या ज्ञान मिल रहा है तुम्हें? ये SC/ST OBC बैकवर्ड लोगों की बात है। सवर्णों की व्यवस्था ही तो ब्राह्मणवादियों की व्यवस्था है। धर्म धंधा वो अपना चला रहे हैं, कथावाचक अपना फूंक रहे हैं हजारों सालों को बकवास, तुम उनमें डोल रहे हो। भाई जिस ब्राह्मणवाद की बात कर रहा है वो जातिगत है, जबकि हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर है, ना कि जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर। इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल ये है कि रामायण लिखने वाले जो वाल्मीकि हैं वो स्वयं भी एक पूर्व अपने इतिहास में एक डाकू रहे हैं, लेकिन अपने कर्मों के कारण वो आज पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। तो हमारे यहाँ कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है, ना कि जाति के आधार पर। तो साथियों, आप लोगों से गुजारिश है, जागो और जगाओ, समाज को जगाने का काम करो।
और साथ ही इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा उसका ओपिनियन हमें शेयर ज़रूर करें। इस 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उससे पहले इस तरह के प्रोपेगेंडा सनातनियों के खिलाफ सालों से होते आ रहे हैं, बल्कि सदियों से होते आ रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। बस हमें चाहिए कि हम अपने सनातन के प्रति अडिग रहें और सनातन से जितनी जानकारी या जितनी शिक्षाएं ग्रहण कर सकें उतनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और मेरा पुनः सबके से आग्रह होगा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में कम से कम अपने घरों में एक दिया जरूर जलाएं। जय श्री राम।